सीताराम सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो कल हमने लेखन कौशल चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हम नया चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, जिसका नाम है पठन कौशल या वाचन कौशल, चैप्टर शुरू करेंगे। तो आज हम इसकी पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। कहता वाचन कौशल। अब वाचन कौशल क्या है? वाचन मतलब पढ़ना या पठन करना। पठन पठन मतलब वाचन और मतलब पढ़ना। कहता भाषा पठन वाचन भाषा के लिखित रूप पर आधारित होता है। कि जो भी, अब देखिए, हमें जो भी पढ़ना है वो लिखित रूप पर भी तो आधारित है। अब ये लिखा हुआ है इसलिए तो मैं पढ़ पा रही हूँ। अगर ना लिखा होगा तो कहाँ से पढ़ पाऊंगी? या जो भी लिखा है मैं वो ही पढ़ूंगी, उसके अतिरिक्त नहीं पढ़ूंगी। कहता बालक मातृभाषा बोलना पहले सीख जाता है और बाद में पढ़ना। कि अगर हम बच्चे को भी देखें तो वो क्या है, पहले वो बोलना सीखता है, उसके बाद पहले उसका मौखिक कौशल जो है वो बनता है, उसके बाद फिर क्या है, वो सीखता है क्या करना, पढ़ना सीखता है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि बच्चा पहले पढ़ना सीख जाता है छोटे होते और फिर बोलता है बड़े होकर। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले बच्चा बोलता है, उसके बाद जो है पढ़ता है। हिंदी भाषा शिक्षण में पठन यानी कि वाचन का अत्यधिक महत्व है। पढ़ने का हिंदी में बहुत महत्व है। जब हमें लिखित बात स्वयं पढ़नी होती है अथवा किसी को वह बात पढ़कर सुनानी होती है तो उस बात को प्रवाहपूर्ण शुद्ध उच्चारण के साथ मधुर वाणी में पढ़ने का प्रयास करते हैं। अब हम सबको पता है, जब भी हम रीडिंग करते हैं, जब हमें रीडिंग करनी है या अपनी बात जो है, जो भी मतलब लिखा है वो हमें किसी को पढ़कर सुनाना है, तो हम उसको क्या करते हैं, हम क्या अपने मन में सबसे पहले हमारे आता है कि सबसे पहले तो हम बिना रुके बिना अटके, जैसे मैं बहुत करती हूँ लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जो है मैं भी अभी धीरे धीरे सीखूंगी। तो मतलब प्रवाह पूर्ण, कुछ कुछ देर के लिए अटक जाना या रुक जाना, ये थोड़ी सी प्रवाह पूर्ण नहीं होता है। तो मतलब हो सकता है सबसे पहले मतलब हमारे मन में यही चीज आती है कि एक तो मैं बिना रुके बिना अटके पढ़ूंगी, दूसरा हमारे मन में आएगा कि मैं शुद्ध उच्चारण करूंगी। हमारे मन में यही आता ना कि कहीं गलत ना कुछ पढ़ दूं या कहीं अटक ना जाऊं। और तीसरा क्या आता है कि अच्छे से मधुर वाणी में पढ़ो। ये नहीं कि सुनने वाले बोर ही हो जाएं और सोचें कि अरे ये कैसे पढ़ रही है ना। अच्छे से पढ़ो ताकि उनको सुनने में भी जो है अच्छा लगे, मधुर लगे। तो कहता पढ़ने का प्रयास करते हैं। इस रीति से लिखित सामग्री का पढ़ना ही भाषा में वाचन कहलाता है। कि कहता इस तरीके से पढ़ना, लिखित सामग्री को पढ़ना ही क्या होता है, वाचन होता है, वाचन कहलाता है। उसके बाद बोलते कभी कभी लिखित सामग्री को मन ही मन में पढ़ना पड़ता है। बिल्कुल सही। इस प्रकार के पढ़ने को मौन वाचन की संज्ञा दी जाती है। मौन मतलब चुप रहना, और जो चुप रहकर पढ़ा जाता है उसको क्या कहा जाता है, मौन वाचन संज्ञा। मौन वाचन की जो है संज्ञा दी जाती है, या यूं कह ले कि मौन वाचन का नाम दिया गया है। कहता अतः वाचन में लिपि का पढ़ना ही आवश्यक नहीं, वरन पढ़कर उसे समझ लेना भी आवश्यक है। अब जो मैं पढ़ रही हूँ, मैं इसे बस पढ़ती जाऊं तो उसका कोई फायदा नहीं है जब तक कि मैं उसे समझूं नहीं। अगर मैंने इसको समझा ही नहीं कि इसमें क्या लिखा है, तो चाहे मैं एक बार पढूं, 2 बार पढूं, 10 बार पढूं, कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर मैं उसको पढ़कर समझती हूँ तो उसका फायदा ही फायदा है। आज जो है फिर हमने इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है। तो हमें सबको पता है कि जब स्टार्टिंग हुई थी, मतलब हमने स्टार्ट करा था, तो इसमें ये 3 कौशल हमने पढ़े थे। श्रवण कौशल, मौखिक कौशल, वाचन कौशल और लेखन कौशल। लेखन कौशल हम पढ़ चुके हैं, मौखिक भी पढ़ चुके हैं, श्रवण भी पढ़ चुके हैं। अब आ गया वाचन कौशल। ठीक है। जी, मौखिक भी हो चुका है, तीनों हो चुके हैं। अब चौथा कौशल जो है हम कर रहे हैं। ये उन्होंने पहले लेखन कौशल इस बुक में पहले दे दिया था, तो अब हम वाचन कौशल कर रहे हैं। ये चौथे नंबर पर था, लेकिन ये जो है आगे पीछे नहीं करे जा सकते हैं। ये होते बिल्कुल इसी लय में हैं, इसी क्रमबद्ध होते हैं, स्वाभाविक क्रम के अनुसार चलते हैं ये। सबसे पहले श्रवण कौशल आता है। बच्चा पहले सुनता है,
दूसरा मौखिक कौशल आता है, बच्चा बोलने लग जाता है। तीसरा वाचन कौशल, बच्चा पढ़ना सीखता है, रीडिंग करना सीखता है। और उसके बाद लेखन कौशल, बच्चा राइटिंग, फिर लास्ट में जाके जो है बच्चा लेखन कौशल सीखता है। लेकिन हमारी बुक में क्या कर दिया था कि पहले ही मतलब लेखन कौशल तीसरे नंबर पर ही दे दिया है, जबकि है चौथे नंबर पर। ठीक है, लेकिन आप कृपया ये गलती ना करेंगे, ये जो है आप इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि लेखन कौशल तीसरे नंबर पर आता है, सॉरी चौथे नंबर पर आता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर इन्होंने पाठन कौशल जो है चौथा चैप्टर दे दिया, जबकि पठन कौशल या वाचन कौशल ये जो है ये तीसरा कौशल है। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक या जो कह लीजिए, जैसा भी उनको लगा, ठीक लगा, वैसा लगा, जैसा भी लगा, अब उन्होंने जो है कर लिया, यूँ कहा जा सकता है। तो आज हम एक बार फिर से ये कर लिया है, रिपीट कर लिया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम वाचन कौशल का अर्थ पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।